यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी टॉपिक चल रहा है। इसमें बताया कौन कौन सा फैक्टर्स को प्रभावित करता है। 4 फैक्टर पिछले क्लास में पढ़ाए थे। 5वां फैक्टर जो है पी ब्लॉक के लिए काम करता है। पी ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप 13 से लेकर 18। ग्रुप 13 से 18 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखने के लिए पी ब्लॉक में क्या होता है देखो क्या लिखा है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट। हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट में जितना भी एलिमेंट है उसमें सेकंड क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन सेकंड। सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट आता है पी ब्लॉक में, ये एलिमेंट है ना पी ब्लॉक का। और थर्ड पीरियड का कोड ये वाला जितना भी एलिमेंट से पी ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड पीरियड में आता है। ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक कहाँ लगा था सेकंड पीरियड। जो थर्ड पीरियड का नीचे वाला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगा, सेकंड पीरियड से। किससे होगा, सेकंड पीरियड से। इसको दिखा रहे हो सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। थर्ड पीरियड में कहाँ से आता है, पी ब्लॉक का लेना है। थर्ड पीरियड शुरू होता है 11 से, सोडियम, मैग्नीशियम, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम है 16। हम कहाँ से लेंगे, एल्युमिनियम से। कहाँ से लेंगे, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो पी ब्लॉक यहाँ से शुरू है, एल्युमिनियम से, बोरॉन से शुरू है। तो ये जो एलिमेंट है नीचे वाला सब क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। ऊपर वाला कौन है, सेकंड पीरियड। नीचे वाले जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगा, सेकंड पीरियड से। एल्युमिनियम का किससे ज्यादा है, बोरॉन से। सिलिकॉन का किससे ज्यादा, बोरॉन, कार्बन से, फास्फोरस से, नाइट्रोजन से, सल्फर का, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, नियॉन से। सब एक ही ग्रुप से आता है। ये ग्रुप नंबर 13 का है, ये ग्रुप नंबर 14, ये ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17, 18। आने का मतलब देखो ये एल्युमिनियम जो है ग्रुप में, वैसे तुम जानते हो ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में। हम कल बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है, क्या होता है। तो ज्यादा किसका होना चाहिए, बोरॉन का, लेकिन क्या होता है एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। ये तो बता रहे हैं एल्युमिनियम का ज्यादा बोरॉन से। देखो 14 में सिलिकॉन का ज्यादा कार्बन से, 15 में उल्टा होता है फास्फोरस का नाइट्रोजन से, 16 में क्या होगा सल्फर का ऑक्सीजन से, 17 में देखो क्लोरीन का फ्लोरीन से, 18 में क्या होगा आर्गन का न्यूज। वही तो लिखे हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होगा। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, ये परीक्षा में पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। क्या लगे ये जो दिख रहा है ग्रुप, हां इसमें कह रहा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होता है, इसका कारण बता। तुमको यही सवाल इसमें पूछ सकता है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होता है। ए सुनो ना, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से क्यों ज्यादा होता है, पूछेगा सिलिकॉन का कार्बन से क्यों ज्यादा। जैसा एक्सप्लेन यहां करेंगे वैसे सब में कर सकता है। समझ में आ रहा, इसका कारण देखो क्या लिखा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्यों ज्यादा होता है। देखो रीजन कारण, इन फ्लोरीन एटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell are very close to each other due to its small size। तो ऊपर है एक तरफ फ्लोरीन है एक तरफ क्लोरीन है। बताओ क्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 9, इसका क्या होता है 17। समझ में आ रहा, क्लोरीन का 9 इसका 17। बताओ क्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन से ज्यादा साइज क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का कम होता है। फ्लोरीन का साइज देखो, फ्लोरीन का साइज मान लो इतना है, क्लोरीन का इतना है। समझना, ये फ्लोरीन हुआ ये क्लोरीन। तो ये फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बहुत नजदीक होगा, और यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होगा दूर होगा। देखो क्या लिखा है, इन फ्लोरीन एटम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है क्योंकि छोटा साइज होता है, तो इसका साइज क्या होता है छोटा। सो व्हेन द न्यू इलेक्ट्रॉन्स कम्स फॉर एडिशन इट एक्सपीरियंसेस एन इंटर रिपल्सन। तो इसमें कोई भी नया इलेक्ट्रॉन बाहर से जब ऐड करते हैं आपस में क्या होता है, रिपल्सन लगता है। क्या होता है, दैट मेक्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टफ। जिसके कारण से क्या होता है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। टफ मतलब क्या होता है, कठिन हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू व्हिच, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा जुड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन इसका साइज बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुटेगा, इसमें रिपल्सन कम होगा। इसलिए देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या होगा ज्यादा। तुम किसी ग्रुप में दूसरे में परेशान पूछेगा सल्फर का क्यों ज्यादा होता है,
सल्फर ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा होता है, फास्फोरस से क्यों ज्यादा होता है, नाइट्रोजन से, सिलिकॉन का कार्बन से, सब में यही कारण होगा। सब में कारण यही होगा। परीक्षा में ऐसे लिख सकता है। आगे देखो, पेरियोडिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पेरियोडिसिटी सबसे पहले पीरियड में देखते हैं। सबसे पहले सेकंड पीरियड लेते हैं। किस पे लेते हैं? सेकंड पीरियड कहां से शुरू होता है? लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन से लेकर नियोन तक। देखो सेकंड पीरियड में कहां से? ये देखो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्लूटोनियम। इसमें तुमको पूछा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तुमको आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही पूछते थे सेकंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पे पूछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, सिलिकॉन, क्लोरीन, नियोन 10। सबका तुम कंफिगरेशन लिखो। लिथियम का क्या होगा? 1:2s1। बेरिलियम का क्या होगा? 1:2s2। बोरॉन का क्या होगा? 1:2p1। कार्बन का क्या होगा? 1:2s2p2। ए जान दो। नाइट्रोजन का 1:2s2p3। देखो ये। ऑक्सीजन का क्या होगा? 1:2s2p4। क्लोरीन का क्या होगा? 1:2s2p5। नियोन का क्या होगा? 1:2s2p6। देखो ये पीरियड में तुमको पता है, इधर जान दो, पीरियड में कभी बाएं से दाएं बढ़ते हैं। तुमको बताया था पिछले क्लास में। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी मान बढ़ता है। तो कहने मतलब बाएं से दाएं जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ फैक्टर का भी ख्याल रखना है। देखो यहाँ पे 2 चीज लिखे, कभी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखेगा, कहेगा ना लिखने के लिए, तो 2 जगह बदलाव करना है। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है जी? अदला बदली। S1 और P1 कंफिगरेशन आ जाए ना, ये दूसरे का स्थान ले लेता है। इसको इसके स्थान पे कर देंगे, इसको इसके स्थान पे। समझ में आ रहा है? कहाँ का बदलाव होगा? S1 और P1 कहाँ बदलाव होगा? S1 और अदला बदली कहाँ होगा? एक्सचेंज कहाँ करेंगे? S1 और P1 के बीच। और दूसरा कहाँ करेंगे? P2 और P3 के बीच। कहाँ करेंगे? P2 आप देखो इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, अच्छा बताओ, सबसे लास्ट में कौन है? नियोन। है ना? तो तुम सोचेगा सर नियोन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। अच्छा एक बात सुन, इसमें हम सर्किल किए हुए, देखो घेर दिए। नियोन को घेरे हैं, नाइट्रोजन को घेरे हैं, बेरिलियम को क्यों घेरे हैं? क्या कारण है? क्योंकि नियोन होता है इनर्ट गैस। क्या होता है? इनर्ट गैस। सारा ग्रुप का एलिमेंट आता है। नाइट्रोजन बोले स्पेशल अलग, और ये बेरिलियम क्या होता है? सेकंड ग्रुप का। हम बताते हैं सेकंड ग्रुप अल्कालाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस। ये तीनों का केस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज नहीं होता, एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए इसको इसको क्या कर लिए? सर्किल में क्या कर लिए? कहने का मतलब ये तीनों का है, ये तीनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा पूरे एलिमेंट में। तीनों का क्या होगा? सबसे कम। जिसको घेरे है ना उसका सबसे क्या होगा? कम होगा। सबसे कम होगा। पिछले क्लास में ऑर्डर भी लिखा है किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला ऑर्डर कल पिछले क्लास में लिखा है, सबसे कम किसका होता है? नियोन का। तीनों में सबसे कम किसका होता है? नियोन का। नियोन से ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। बेरिलियम से ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का। ये तीनों का ऑर्डर कल हम लिखा चुके हैं। सबसे पहले पूरे में तीनों का कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं रिलीज नहीं होता है, absorb होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ना इसमें आसान नहीं होता है, इसमें जोड़ने जबरदस्ती जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए हमको एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तीनों का सबसे कम, और उसमें सबसे ज्यादा किसका? नाइट्रोजन का। उससे कम किसका? बेरिलियम का। सबसे कम नियोन का। आप देखो ये तीनों को तो अलग कर दिया, आप बच गया कौन यहाँ पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। अब आके बताओ फ्लोरीन का कंफिगरेशन क्या? P5, ऑक्सीजन का क्या? P4। ये दोनों में कोई अदला बदली नहीं है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का सबसे उससे कम। आप देखो बचा कौन? कार्बन और बोरॉन। अच्छा बताओ कार्बन और कौन बचा है? कार्बन बचा है। तो सबसे पहले कार्बन का क्या होता है? P2। और ये फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या बच गया? कार्बन। तो कार्बन लिख लेंगे। आप देखो उसके बाद कौन बचा? लिथियम और बोरॉन। दो ठो बचा, लिथियम और कौन बचा? लिथियम के लास्ट में देखो क्या लिखा है? S1। क्या लिखा हुआ? अब बोरॉन के लास्ट में क्या हुआ? P1। हम तुमको क्या बताया? नियम के अनुसार बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, लिथियम का कम होना चाहिए, लेकिन हम क्या जहाँ भी S1 P1 आ जाए या P2 P3 आ जाए तो अदला बदली कर देंगे। इसका स्थान ये ले लेगा, इसका स्थान ये ले लेगा। लिथियम को पहले रख देंगे। देखो लिथियम को पहले रख दिए और इधर बोरॉन को सबसे लास्ट में कर दिए। आइए तो पता है तुम्हें। तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। अगर परीक्षा में पूछेगा इसी तरीके से तुम लिखेगा। सबसे कम पूरे में किसका है? नियोन का, बेरिलियम का, नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा बोरॉन का, लिथियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। देखो तुम इस तरीके से अगर तरीका से बनाओगे तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन पक्का पूछता है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि जानता टीचर यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। दूसरी बात, किसी को ये भूल गया, मान लो परीक्षा में क्वेश्चन आ गया, मान लो ये जो हम तरीका बताया भूल गया, तो
तो एक ट्रिक्स बता रहा है, क्या बता रहा है? ट्रिक्स से तुमको, ट्रिक्स अगर तुमको याद है तो पूरा ऑर्डर बिना देख के लिख देगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है? इसको याद करने का एक ट्रिक्स बता रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक्स जो सिर्फ यहीं मिलेगा। वो ट्रिक्स अगर तुमको याद हो गया, 2 सेकंड का खेल है, तो ये देखना है, बिना देख के तुम ये लिख लेगा। समझा? ट्रिक्स क्या तो सुन, तुम यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिक्स, इसको याद करने का ट्रिक्स है। जो क्या लिखे हैं, एक सेंटेंस लिखे हैं, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन ओवरटर्न इन फ्यूचर। इसका हिंदी होता है कि कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है कभी भी उलट सकता है, पलट सकता है, बदल सकता है। ये हिंदी हुआ, मतलब इसका मतलब समझा रही, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन ओवरटेक इन फ्यूचर। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता, गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारा जीवन कभी भी उलट सकता है, पलट सकता है, बदल सकता है। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमको याद हुआ, क्या बोले, फिर से पढ़ो, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन Because life ओवरटेक। can- बस इतना याद रखना, क्या याद करना है, सेंटेंस याद रखना, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ Because कैन can ओवरटर्न life- इन फ्यूचर। ये तो 2 सेकंड में कोई बच्चों याद कर लेगा। आप देखो, नेवर में एनी आता है, हाँ एनी ये वाला, देखो एक और से देखो, नेवर में एनी आता है, ये एनी है, और नेवर के बाद बी है, बी का देखो, ये बी है, नेगेटिव निगेटिव का एन है, समझ में आ रहा है? बॉडन बिकॉज का बी, लाइफ का एल है, कैन यानी का सी, ओवरटर्न का ओ, और फ्यूचर का तो देखो, ये मान लो नहीं याद है, मान लो ये नहीं याद है, इस सेंटेंस को याद रहे। अगर इसको देख हम कैसे लिख रहे हैं, एनी यहाँ से ले लो, एनी के बाद क्या होगा, बी ई नेगेटिव बी एन ई बी ई सॉरी बी के बाद क्या होगा, अच्छा एनी हो गया, बी हो गया, एन क्या हो गया, बी एल आई सी ओ एफ आ गया। हाँ कितना शानदार ट्रिक्स है, आसान ट्रिक्स है कि नहीं? हाँ। किसी को ये अगर भूल जाता है तो ये ट्रिक्स याद रख लेना। हम क्या बोलेंगे, एक पे एक ट्रिक्स बताएंगे तुमको खतरनाक, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को ठीक है। तो ये ट्रिक्स जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना, तुमको याद रखना है। देखो यही क्वेश्चन परीक्षा में उस स्टूडेंट के लिए काफी भारी पड़ जाएगा, और तुम्हारे लिए अगर ये ट्रिक्स याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चुटकी में इस सवाल को बना सकता है, देख के आंसर बता सकता है कि सेकेंड ऑर्डर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कैसे याद रखेंगे। तुमको समझा भी दिए, अपने से उसको हम एक ट्रिक्स भी बता दिए, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन बी तुम पहले इस तरीके overturn in से किसी कारण से अगर ये भूल जाओ तो परीक्षा में एक सेंटेंस बस याद है तुमको, नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन ओवरटर्न इन फ्यूचर, तो इससे भी तुम इसका ऑर्डर लिख सकते हो। समझ में आ रहा ना? देखो अभी हम सेकंड पीरियड का ऑर्डर दिखा दे, बोर्ड में ध्यान दो। अब थर्ड पीरियड का ऑर्डर देख रहे हैं। थर्ड पीरियड कहाँ से शुरू होता है, 11 से 18 वही सोडियम सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, थर्ड पीरियड में ये कहलाता है। अब देखो थर्ड पीरियड का कंफिगरेशन तुमको लिखना आता होगा, लिख सकता है। ये किसका है, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का। देखो कंफिगरेशन फास्फोरस सल्फर का यहाँ लिखे हैं, क्लोरीन यहाँ पहले भी बता चुके कई बार, आर्गन का यहाँ। अब बता ऑर्डर ऑफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखना। तो सबसे पहले इसमें से सेलेक्ट कर लो 3 ठो। नाइट्रोजन अगर है तो उसको अलग कर लो, इनॉट गैस है कोई तो उसको अलग कर लो। बेरिलियम वाला कोई ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप अलग कर लो। देखो आर्गन इनॉट गैस है, उसको सर्किल कर लिए सर्किल। अच्छा बताओ ये कौन है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का बेरिलियम मैग्नीशियम। देखो इसको सबसे अलग कर दिया। सबसे पहले बात देखो आर्गन के केस में इनॉट गैस का केस हुआ, ये सेकंड ग्रुप का, तो इस सबका तो सबसे कम होगा। ये दोनों का पूरे में सबसे क्या होगा, कम। उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होता है, मैग्नीशियम आर्गन में किसका ज्यादा होता है, मैग्नीशियम आर्गन में किसका ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का किसका ज्यादा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होता है इनर्ट गैस। तो देखो ये दोनों को सबसे अलग कर दिया, और दोनों में सबसे ज्यादा किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो ये सेकंड ग्रुप का इनर्ट गैस से ज्यादा है। देखो ये मैग्नीशियम ज्यादा, सबसे कम किसका, आर्गन। सबसे कम किसका, आर्गन का। सबसे कम आर्गन का, और सबसे ज्यादा किसका, ये दोनों का सबसे लास्ट में कर लिए। और लास्ट में करने के बाद देखो सब संधि में कौन आता है, क्लोरीन। देखो क्लोरीन का ये सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो सल्फर है, और सल्फर के बाद कौन आता है, सल्फर है। सल्फर में देखो P4 है, क्लोरीन में क्या P5 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सल्फर ये है। क्लोरीन के जैसा कौन होगा, सल्फर।
अब देखो सिलिकॉन और फास्फोरस, नियम के अनुसार फास्फोरस का ज्यादा होना चाहिए। अब देखो ए फास्फोरस के लास्ट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? P3 क्या है? सिलिकॉन में क्या P2, कुछ देर पहले भी यहाँ लिखा है, एक्सचेंज करना, अदला बदली करना P2 और P3। किसमें अदला बदली करेंगे? देखो ए फास्फोरस यहाँ चले आएगा, सिलिकॉन यहाँ, देखो सिलिकॉन यहाँ चले आएगा और फास्फोरस थोड़ा पहले चले आएगा। अब देखो कौन बचा? यहाँ पे बच गया एल्युमिनियम और सोडियम। देखो एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या है? S1 और सॉरी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या है? S1 और एल्युमिनियम का लास्ट में क्या है? P1। हम ये भी बताए थे P2 और P3 में एक्सचेंज करना और S1 और P1। देखो लिखा है S1 P1, देखो ना मुसलमान है क्या? उल्टा सीधा लिख दो। कहाँ लिखा है? देखो यहाँ पे कहाँ है लिखा? एक्सचेंज कहीं नहीं लिखा है, लिखे भी नहीं किया। देखो ना इधर P2 और P3 S1 P1 है ना? तो यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे क्या है? P1। देखो नियम का सोडियम का ज्यादा S1 P1 की वजह से इसका इधर कर देंगे, इसका इधर, सोडियम का इधर आ जाएगा, एल्युमिनियम का इधर। देखो सोडियम इधर आ गया, एल्युमिनियम इधर, आई डोंट ऐसे रहेगा। तो ये हो गया थर्ड पेयर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अगर ये तो तुमको समझा दिए हैं, उसके अनुसार तुम बना सकता है। अगर किसी कारण से ये भूल जाता है, क्लास में किसी कारण से, परीक्षा हॉल में बहुत सारा प्रेशर होता है स्टूडेंट का, किसी कारण से याद नहीं आया, ये एक ट्रिक्स बता रहा है। जैसे सेकंड पीरियड का ट्रिक्स क्या बताते हैं? नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन ओवरटर्न इन फ्यूचर। बताते हैं नेवर बी नेगेटिव बिकॉज लाइफ कैन ओवरटर्न इन फ्यूचर। अब देखो थर्ड पीरियड का इसको इतना लंबा जो ऑर्डर है, इसको देख के लोग डर जाता है, मान लो भूल गया तो याद नहीं होगा, लेकिन इसको एक तरीका भी बता रहे, समझा तो दिए ही, समझ में आ गया तो तुम आराम से लिख सकता है। एक ट्रिक्स बता रहे, ये वाला ट्रिक्स याद रखोगे तो ये वाला आराम से लिख सकते हो। देखो अरे इसका लिखे, देखो अरे माँ जी आलू न पालक सीख सकेंगे कब? क्या लिखे हैं? देखो पहले याद करो, अरे माँ जी आलू न पालक सीख नहीं सीख सकेंगे कब? सीख नहीं सीख, क्या लिखा हुआ? सीख। जो बोलो वही करना है। अरे माँ जी आलू न पालक सीख सकेंगे कब? याद हो गया होगा। अब देखो अरे का मतलब ए है, अरे का मतलब माँ का मतलब एम जी, माँ जी एम जी, माँ जी मतलब एम जी। आलू एल, आलू का मतलब एल ना एन ए। पालक का पी ले लेंगे, सीख का सी है तो ऐसा ले लेंगे, क्या लेंगे? सकेंगे का ऐसे ले लेंगे, कल सीएल हो गया। इसे ट्रिक्स बन जाएगा ना। अरे माँ जी आलू ना पालक सीख सकेंगे कल, तो तुम इसका ऑर्डर लिख सकता है। अब देखो पीरियड का कहानी खत्म है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, किसी में भी लिख सकता है। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप समझना, पीरियड में देखो, किसी भी पीरियड में देख रहे हो सबसे लास्ट में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? इसमें क्लोरीन का था, उसमें किसका था? फ्लोरीन का। हैलोजेंस जो होता है, ग्रुप नंबर 17 का जो एलिमेंट्स होता है हैलोजेंस, उसका किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तुम समझिएगा मैक्सिमम ई है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? हैलोजेंस का। किसका होता है? यानी ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स का। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? नॉर्मल गैस का, इनर्ट गैस का। किसका होता है? देख रहा है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ ध्यान है? ग्रुप में आप चलते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, बताया ना? तो देखो ग्रुप नंबर 16 के लिए ऑक्सीजन सल्फर से आजा बता, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में भी कुछ देर पहले लिखा थे। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से। तो सल्फर का ज्यादा किससे? सल्फर का ज्यादा किससे होगा? ऑक्सीजन से। ऑर्डर उलट गया, सल्फर का ज्यादा ऑक्सीजन, अब बाकी सब नॉर्मल होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। तो सल्फर से कम किसका होगा? सेलेनियम का। सेलेनियम से कम किसका होगा? टेलुरियम का। फिर ग्रुप 17 में देखो फ्लोरीन से ज्यादा किसका है? क्लोरीन। किसका है? क्लोरीन। बताया नहीं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, नीचे वाले का ज्यादा होगा, ऊपर वाले से। अब बाकी नीचे वही होगा, नीचे जाने पे क्या होगा? घटेगा। क्लोरीन से कम किसका होगा? फ्लोरीन से कम। ग्रुप 18 में देखो नियोन से ज्यादा किसका होगा? आर्गन नियोन से ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होगा? नीचे घटेगा, नीचे आने पे घटेगा। आर्गन का सबसे ज्यादा, उससे कम किसका है? किसका है? जेनॉन का। देखो इसी को एक साथ लिख सकते, ग्रुप 17 को देखो एक साथ लिखिए। सबसे पहले कौन होगा? क्लोरीन। उसके बाद क्या होगा? क्लोरीन। उसके बाद क्या होगा? सबसे कम कौन? आयोडीन। ग्रुप 16 ग्रुप 16 में आ गया ये। ग्रुप 16 का जो ऑर्डर तुमको अभी हम लिख रहे हैं, ये ऑर्डर तुमको याद रख लेना डायरेक्ट। कोई चीज खा जाता है कैसे याद कर लेता है? इस पूरे एलिमेंट में ग्रुप 16 के पूरा एलिमेंट है ना, उसमें सबसे ज्यादा, पूरे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? किसका होगा जी? तुम सोच रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। तो
सल्फर के बाद किसका होता है? सेलेनियम। सेलेनियम के बाद टेलुरियम। सबसे कम किसका होता है? ये याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इस ग्रुप का रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके ग्रुप में सबसे कम होता है। देखो ऑक्सीजन का सबसे कम है कि नहीं, दिख रहा है? आगे देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। किसका होता है? अब देखो 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या क्या दिया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। देखो एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का। अच्छा बताओ क्लोरीन क्लोरीन किस ग्रुप में आता है? 17 नंबर ग्रुप में। तुमको पता है क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज आता है। कितना? 1 माइनस। क्लोरीन पे कितना माइनस? 1 माइनस। ऑक्सीजन पे कितना आता है? 2 माइनस। सल्फर में भी कितना आता है? 2 माइनस। उसी ग्रुप का आता 2 माइनस ही आएगा। ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री में। अच्छा बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन से ऐड कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। और इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एब्जॉर्ब होता है। पता है ना? एनर्जी देना पड़ता है क्योंकि रिपल्सन हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे इस दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों में सबसे कम होगा। इसमें भी सबसे ज्यादा कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन। देखो सबसे ज्यादा किसका की? क्लोरीन। उससे कम किसका होगा? फ्लोरीन। ऑक्सीजन सल्फर में देखो, ऑक्सीजन सल्फर में देखो किसका ज्यादा होता है? सल्फर का। उससे कम किसका होगा? सल्फर। सबसे कम किसका होगा? लिख सकता ऑर्डर। इधर देखो इसमें पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी ये का ऑर्डर लिखना। इसमें एलिमेंट बदल दिया है, इसमें दिया ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस। देखो ऑक्सीजन सल्फर 16 नंबर ग्रुप में आता है और सब पे 2 माइनस चार्ज आता है। कितना? ऑक्सीजन सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ता है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस 15 नंबर ग्रुप में आता है, सब पे कितना माइनस? 3 माइनस। बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, इसमें 3 में। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे इसमें थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा और इसमें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस दोनों से तो ज्यादा होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का। किसका होगा? 16 नंबर ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा होता है? सल्फर का। सल्फर के बाद किसका? ऑक्सीजन। इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? फास्फोरस, क्योंकि 15 नंबर ग्रुप देखो नीचे वाले का ज्यादा होता है। तो सबसे कम किसका होगा? नाइट्रोजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के घटते हुए क्रम में लिखना। कौन कौन दिया है? कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। देखो सबसे पहले कार्बन सिलिकॉन 14 नंबर ग्रुप में आता है, नीचे वाले का ज्यादा, तो सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से। इसमें 15 नंबर में आता है, नीचे वाले नाइट्रोजन से नीचे कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। अब इस चारों का ऑर्डर में किसका ज्यादा होगा, किसका कम? अच्छा देखो कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस नाइट्रोजन कहाँ है? कार्बन देख रहा है, दूसरे को भी देख रहा है। कार्बन के बाद सिलिकॉन, देखो ना इधर कार्बन के बाद सिलिकॉन है, इधर नाइट्रोजन फास्फोरस। बताओ ये सिलिकॉन और फास्फोरस किस पीरियड में आ रहा है? 3rd पीरियड। और ये दोनों किस में आ रहा है? 2nd पीरियड। तुमको बताए थे 3rd पीरियड का 2nd पीरियड से क्या होता है? ज्यादा। 3rd पीरियड में कौन है? सिलिकॉन। ये दोनों का सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन। उससे कम किसका होगा? इन दोनों में सबसे कम फास्फोरस ज्यादा, सबसे कम किसका होगा? नाइट्रोजन। इसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट खत्म। इसके बाद तुमको नया टॉपिक शुरू करेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।